क्रिएटिन एक सप्लीमेंट जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया सप्लीमेंट है, लेकिन स्टिल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और एंसियस लोग इसी सप्लीमेंट को लेकर रहते हैं। क्या क्रिएटिन हेयर फॉल कॉज करता है? क्या क्रिएटिन से लिवर खराब होता है? एंड सबसे बड़ी बात, क्या ये सेफ़ है? अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आप एक क्रिएटिन लेने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। जब मैंने क्रिएटिन के बारे में सुना था तो मेरे दिमाग में भी यही सारे सवाल थे जो आपके दिमाग में हैं। हेयर फॉल हो जाएगा, लिवर फेल हो जाएगा, ज़्यादा लेने से किडनीज डैमेज हो जाएंगी। पर जब मैंने रिसर्च किया, क्रिएटिन के बारे में जाना, तब मुझे पता चला और मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन फेक है और वो भी आधी अधूरी, जिससे लोग डर जाते हैं बिना सोचे समझे। तो चलिए एक एक करके सारे कन्फ्यूज़न को तोड़ते हैं एंड सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट डज क्रिएटिन डू इन आवर बॉडी। क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, लिवर, किडनी और पेंक्रियाज के थ्रू बनता है। ये हमारे मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है, स्पेशली ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट। जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हो उस वर्कआउट के दौरान क्रिएटिन हमें एनर्जी देने का काम करता है थ्रू एटीपी। एटीपी ऑल्सो नोन एज एड्रेनोट्राइफॉस्फेट। अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो आप इससे आइडेंटिकल हो गए। जब आप क्रिएटिन यूज करते हो तो ये क्रिएटिन उसी एटीपी को बढ़ा देता है, जो कि एनर्जी का पावर हाउस है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। यानी कि क्रिएटिन साफ साफ शब्दों में एटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इज इट सेफ फॉर डेली यूज? क्या आप क्रिएटिन को डेली रोजाना यूज कर सकते हो? अगर आप क्रिएटिन को 3 से 5 ग्राम रोज यूज करते हो तो ये बिल्कुल सेफ है। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इससे आपका कोई लॉस होने वाला है। क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम रोज़ यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप बिगिनर हो तो लोडिंग फेज़ के चक्कर में ना पड़े। अगर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन में इसके चक्कर में ना पड़े। 3 से 5 ग्राम रोज़ाना यूज़ करना स्टार्ट करें, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। और क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम डेली यूज़ करने में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है कि ये लॉन्ग टर्म में भी आपके बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये बेनिफिशियल है एज वेल एज फॉर योर बॉडी एंड एज वेल एज फॉर योर ब्रेन। हाँ, क्रिएटिन ब्रेन के लिए भी आपके बेनिफिशियल होता है। ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को और अच्छा बनाता है। तो क्रिएटिन जो दिमाग के लिए भी अच्छा है, वो बॉडी के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है। अब आते हैं क्रिएटिन के सबसे बड़े मिथ पे, हेयर फॉल मिथ। क्या क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है? सच ये है कि अब तक ऐसी कोई भी स्टडीज़ नहीं है जो डायरेक्टली प्रूव कर पाए कि क्रिएटिन से हेयर लॉस या हेयर फॉल होता है। बल्कि एक 2009 की स्टडी है जो ये शो करती है कि DHT लेवल्स में थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है क्रिएटिन के वजह से, जिसके वजह से हेयर लॉस या हेयर फॉल की इश्यूज होती हैं। लेकिन अगर आपके हेयर जेनेटिकली लॉस होने हैं वो होंगे ही, लेकिन अगर आपके हेयर जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है तो क्रिएटिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल में अगर आपको बताऊं तो क्रिएटिन डजंट अफेक्ट योर हेयर, मतलब आपके बालों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपके बाल रहेंगे। और अगर आपके जेनेटिक्स में ही है आपका हेयर फॉल होना है तो क्रिएटिन उसको ना ख़राब करेगा ना अच्छा करेगा। तो डोंट पैनिक। अगर आपका जेनेटिकली हेयर फॉल नहीं होना है तो क्रिएटिन से भी हेयर फॉल नहीं होगा। विल यू लूज मसल्स इफ़ यू स्टॉप क्रिएटिन? नहीं, क्रिएटिन छोड़ने के बाद आपके मसल्स गायब नहीं हो जाते। आप सिर्फ थोड़ा वाटर वेट लॉस करते हो, क्योंकि क्रिएटिन आपके मसल्स में वाटर को स्टोर करके रखता है। तो इफ़ यू स्टॉप क्रिएटिन तो आप वाटर वेट लॉस करोगे, मसल्स लॉस नहीं करोगे। क्रिएटिन ने ऐसा जादू करके आपका मसल्स नहीं बनाया था कि क्रिएटिन छोड़ते ही आपके मसल्स चले जाएंगे। क्रिएटिन बस आपके रिकवरी और स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। तो क्रिएटिन छोड़ने से आपके मसल्स नहीं जाएंगे, आपके मसल्स वैसे के वैसे रहेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ किडनी इशूज़। क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है या फिर क्रिएटिन से किडनीज खराब होती हैं तो नॉर्मल डोजेज़ में, यानी कि 3 से 5 ग्राम अगर आप रोज़ का ले रहे हो या आप लोडिंग फेज़ में भी हो, तो उससे क्रिएटिन कुछ भी हार्म नहीं करता है। उससे क्रिएटिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बल्कि अगर आपको पहले से ही किडनी इश्यूज़ हैं तो ये अफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको पहले से किडनी के कुछ इश्यूज़ हैं, आपके मेडिकल कंडीशंस हैं, तो बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए क्रिएटिन मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हो, आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, लाइक मी, लाइक योर जिम ब्रो, लाइक जिम में अदर्स हैं, तो इट डजंट अफेक्ट एट ऑल। क्रिएटिन आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और आपके मसल ग्रोथ में आपकी सहायता करेगा। तो क्रिएटिन से किडनी खराब नहीं होती हैं। फालतू की बातों में मत पड़ो, क्रिएटिन लेना स्टार्ट करो आज से ही, 3 से 5 ग्राम रोज़ का, एंड आपको रिजल्ट दिखेंगे। सोचो एक सप्लीमेंट जिस पे 1000 ऑफ स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिसको प्रो लेवल के एथलीट से लेकर एक बिगिनर तक के एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस पे आप कैसे डाउट कर सकते हैं? आप कुछ फेक रील्स और फेक मिथ्स के चक्कर में, अपनी प्रोग्रेस को सेक्रीफाइस करने के चक्कर में हैं,
बल्कि आपको इन सब सारी बातों को छोड़ के क्रिएटिन आज ही खरीदना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए एंड आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। या क्रिएटिन के बारे में सारे मिथ्स हमने बस्ट कर दिए हैं और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो और प्रेस द लाइक बटन और कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या डाउट्स है या क्या मेरे से गलतियाँ हुई हैं। साथ में ग्रो करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। और सब्सक्राइब कर लेना बिल्ड विद हसल, जहाँ आपको हर वीडियो और हर मिथ्स के बारे में पता चलेगा और जानने को मिलेगा। मैं हूँ कृष्णा पांडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बिल्ड स्मार्ट, बिल्ड विद हसल।